बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है आप सबका माय किचन क्यूज़न में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अंडे और ब्रेड का हलवा, और ये बहुत ज़्यादा इजी है और आसान सी रेसिपी और जल्दी से बन जाने वाला है ये। और इसके लिए क्या चीज़ें चाहिए मैं आपको सबसे पहले वो बताती हूँ। मैंने यहाँ पे लिया है हाफ़ बाउल चीनी का, और मेरे पास हाफ़ कप है घी का। ये घी में बनता है और बहुत मज़े का बनता है। हाफ़ मैंने ली है ब्रेड, बड़ी वाली ब्रेड थी मेरे पास, जो कि मैंने हाफ़ ले ली है। और यहाँ पे मेरे पास है 6 अंडे। ठीक है। और अब मैं इसके साथ ही रेसिपी स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले जो है ब्रेड को जो है वो मैं चॉप कर लूँगी हाथ की मदद से। और अब मैं आपको ब्रेड चॉप करके मिलती हूँ। जी, ब्रेड जो है वो मैंने चॉप कर ली थी इस तरह से, और ये मैंने हाथ की मदद से की है। इस तरह से आपने कर लेनी है, रफ सा चॉप करना है, ज़रूरी नहीं है कि फ़ाइन चॉप करना है आपने। ठीक है। अब मैंने पतीली जो है वो मैंने रख दी है चूल्हे पे, और चूल्हा जला दिया मैंने, और घी शामिल कर दिया मैंने इसमें। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी ब्रेड, और थोड़ा सा ब्रेड को इसमें, ब्रेड की थोड़ी सी भुनाई कर दूँगी। ठीक है। बिस्मिल्लाह। इस तरह से मैंने सारी ब्रेड डाल दी है, और अब मैं इसको मिक्स करूँगी। अब मैं इसकी थोड़ी सी भुनाई करूँगी, थोड़ी सी ये नरम हो जाएगी, और फिर मैं इसमें अंडे डालूँगी और फिर चीनी डालूँगी। जी, ब्रेड जो है वो मेरी वो भुनी जा चुकी है। बस इसको ज़्यादा नहीं मैं भूनूंगी। तो और अब मैं इसमें डालूँगी, अच्छा मैं आपको इसमें एक और बात बताती हूँ कि इसमें ना दूध भी डलेगा। अगर आपके पास है तो आप डाल लें, वरना बेशक आप इसमें ना डालें, लेकिन मैं डाल रही हूँ इसमें। फ्रेश मिल्क है, मैं इसमें दूध का 1 कप डालूँगी, और थोड़ा थोड़ा करके डालूँगी। वैसे आप ना भी डालें तो चल जाएगा, लेकिन मैं इसमें डाल रही हूँ। अब मैं इसमें शामिल करूँगी अंडे। अंडों के साथ मैं इसमें शामिल कर दूंगी चीनी। ठीक है, चीनी भी चली जाएगी। और उसके बाद मैं इसे करूंगी अच्छे से मिक्स। नॉन स्टिक पैन में ये ज़्यादा अच्छा बनता है, क्योंकि नॉन स्टिक में ये होता है कि ये चिपकता नहीं है। दूसरी जो पतीली होती है उसमें थोड़ा सा इसका चिपकने का खदशा होता है। तो अगर आप नॉन स्टिक में बनाएं तो वो ज़्यादा बेहतर है। ये बहुत मज़े का बनता है। अब हम इसको अच्छे से भूनेंगे और दूध इसमें डालते रहेंगे थोड़ा थोड़ा करके। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें दूध डालें, अगर वैसे ही मैं इसमें डाल रही थी फ्लेवर के लिए। अगर दूध डालें तो फ्लेवर इसमें और भी मज़े का आता है। आप इसको वैसे भी बना सकते हैं। अब मैं इसकी करूँगी भुनाई अच्छे से, जब तक ये पक नहीं जाता। सारी चीज़ों को अच्छे से मैंने मिक्स करना है, और उसके बाद मैंने इसकी करनी है भुनाई। और दरमियानी आंच पे मैं इसको बना रही हूँ, और अभी अब ये पक रहा है। जी, ये मैंने इसकी कर लिया भुनाई, और ये आप देख सकते हैं कि ये इतना ज़्यादा खुश्क हो चुका है, और इसमें कुछ भी नहीं, अब कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो गीली हो और जो बहुत ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में हो। ये सारे का सारा ड्राई हो चुका है। इतनी अच्छी इसकी मैंने बुनाई की है, और इस पर ऑयल भी आ गया है। और दूसरी बात ये कि अगर आप नॉन स्टिक में नहीं बनाते, अगर आप दूसरी पतीली में बनाते हैं, तो फिर आपको चम्मच चलाते रहना पड़ेगा, क्योंकि वो नीचे लगने का उसमें ज़्यादा खदशा होता है। इस वजह से उसमें आप चम्मच बार बार चलाते रहें तो उसमें भी बन जाएगा। ये जो है तकरीबन 7 से 8 मिनट तक मैंने इसकी भुनाई की है, और अब ये बिल्कुल रेडी है। और अब मैं इसको आपको सर्व करके दिखाती हूँ। गरम गरम है, बहुत मज़े का है। अब मैं आपको सर्व करके मिलती हूँ। जी, तो ये थी इसकी फ़ाइनल लुक। मैंने इसको जो है वो डिश आउट कर दिया है, और मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा कोकोनट पाउडर क्रश कर दिया है। अगर आपके पास कोई ड्राई फ्रूट है तो आप वो क्रश कर सकते हैं। मेरे पास ये अवेलेबल था, इसलिए मैंने ये कर दिया है। और अगर नहीं है कुछ भी तो उसके बिना भी ये चलेगा। ये बहुत ज़बरदस्त है,
चाय के साथ आप इसको खाएं और मुझे ज़रूर दुआओं में याद रखें। अब मैं आपको इसको प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ कि ये कितना मज़े का है और बिल्कुल ये गरम गरम खाने वाला है। ये देख सकते हैं, ये देखें, इस तरह से बनेगा और बहुत मज़े का है। और उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आएगी और ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।